धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। यह बात सन 1995 की है। उन दिनों पूज्य हुजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने हिमाचल प्रदेश के चचिया नगरी में एक बहुत ही रमणीक पहाड़ी पर दिनांक 9 मई 1995 को डेरा सच्चा सौदा परमपिता शाह सतनाम जी सचखंड धाम की नींव रखी थी। मेरी ड्यूटी उसी आश्रम में लगाई गई थी। पूज्य गुरु जी ने अपनी रहमत से आश्रम का निर्माण किया। 12-13 दिन में ही पूरा करवा लिया था। कार्य संपन्न करवाने के बाद जब पूज्य गुरु जी वहां से सरसा के लिए रवाना होने लगे तो 3 और सद्ब्रह्मचारी सेवादारों की ड्यूटी भी मेरे साथ वहां आश्रम में लगा दी। पूज्य पिताजी ने वचन फरमाया, बेटा हर महीने बारी बारी से सरसा आश्रम में आते रहना। उपयुक्त घटना 17 जुलाई 1995 की है। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। मैं पूज्य गुरु जी के सत्संग वाली कैसेट चलाकर अंदर कमरे में बैठा हुआ था। कैसेट भी चल रही थी और साथ में मैं सुमिरन भी बराबर कर रहा था। अभी थोड़ी देर ही हुई थी, मुझे अचानक ये ख्याल आया कि जब मेरी ड्यूटी डेरा सच्चा सौदा अमरपुरा धाम महमदपुर रोही जिला फतेहाबाद में थी तो नज़दीक होने के कारण हर 15 दिन के बाद या कभी महीने में 3 चक्कर भी आश्रम सरसा में लग जाया करते थे। लेकिन अब इस तरह तो कम से कम 3-4 महीनों से ही मुझे दर्शन हो पाएंगे। साथ साथ पूज्य गुरु जी के सत्संग की कैसेट भी चल रही थी। साथ में ऐसे विचार भी चलते रहे और सुमिरन भी बराबर चल रहा था। फिर कुछ समय बाद एक अजीब सी गर्जना हुई। उस गड़गड़ाहट की आवाज़ में मुझे बहुत मिठास का अनुभव हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर का ऊपरी भाग उड़ गया हो। उपरांत मेरे सामने एकदम बहुत ही जबरदस्त व तेज प्रकाश हुआ जिसका लिख बोलकर वर्णन नहीं किया जा सकता। ये केवल अनुभव ही किया जा सकता था। उस समुंदर प्रकाश में मुझे पूजनीय हुजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पवित्र दर्शन हुए। पूज्य गुरु जी ने वचन फरमाए, बेटा बता हम नज़दीक हैं या दूर हैं। पूज्य पिताजी ने फिर फरमाया, बेटा अब तो तू खुश है। मैंने हाँ जी में उत्तर दिया। जी पिताजी। मैंने पूज्य गुरु जी के पवित्र चरण कमलों में सिर झुकाकर सजदा नमस्कार किया। धन्य धन्य है सच्चे रहबर सदगुरु जी जो सोचने से पहले ही हमारी दिली भावनाओं को पूरा ही नहीं करते बल्कि अपने नूरी दर्शनों की खुशियों से अपने शिष्यों को भरपूर कर मालोमाल कर देते हैं। उपरांत अपनी बारी आने पर मैं सरसा आश्रम में आया हुआ था। पूज्य गुरु जी ने अपने उस रूहानी सत्संग के वचनों में अपने पवित्र मुखारबिंद से फरमाया, वो मालिक तो हर जगह उजाड़ों पहाड़ों और पहाड़ों से भी पार है। उस दिन शाम को पूज्य हुजूर पिताजी ने आश्रम के सभी सद्ब्रह्मचारी सेवादारों को गुफा में मिलने का स्पेशल समय दिया हुआ था। सभी सद्ब्रह्मचारी सेवादार पूज्य गुरु जी की पावन हुजूरी में अपनी अपनी बातें सुना रहे थे। इस तरह पूज्य पिताजी हम लोगों से काफ़ी देर तक वचन विलास करते रहे। हमारे में से एक सद्ब्रह्मचारी सेवादार भाई अमीलाल जी ने खड़े होकर पूज्य पावन हुजूरी में विनती की, पिताजी मैं डेरा सच्चा सौदा बागड़ किकरामाली राजस्थान में हूँ जी, जो कि सिरसा से बहुत दूर पड़ता है और कोई कई महीने में भी गुजर जाते हैं। यहाँ नहीं आ पाता। आप जी के दर्शनों से खाली रह जाता हूँ। इस पर प्यारे मिथड़े पिताजी ने हंसते हुए फरमाया, बेटा पाल से कुछ पूछ कि क्या हम तुम्हारे से दूर हैं। हालांकि मैंने अपने प्रोक्त अनुभव वाली उस प्यारी घटना का किसी के आगे उससे पहले जिक्र नहीं किया था। जब पूज्य पिताजी के पवित्र मुख से ये वचन सुने कि पाल से पूछ कि क्या हम तुमसे दूर हैं,
तो बाद में लगभग सभी सतब्रह्मचारी सेवादार भाई मेरे से पूछने लगे कि पाल, सच सच बता, क्या बात हुई थी। तो मैंने वो अनुभव सभी भाइयों से साझा किया कि सद्गुरु मालिक तो अपने बच्चों से कभी दूर होता ही नहीं है। वो अपने बच्चों की पल पल की खबर भी रखता है। बल्कि इस सच्चाई को पूज्य गुरु जी ने सभी के सामने स्वयं ही स्पष्ट कर दिया कि जो कोई जहाँ भी है, चाहे 7 समुद्र व पहाड़ों से भी पार है, सद्गुरु वो मालिक किसी न किसी रूप में अपनी मुरादों, अपने बच्चों को हर समय अपनी निगाह में ही रखता है। ये बात मुर्शिद को भी जरूर समझनी चाहिए। जो ऐसा समझते हैं वो सद्गुरु मालिक को हमेशा अपने अंग संग ही पाते हैं। ये बात 1960 के देसी महीने फाल्गुन की है। हमारी शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरा पति चौधरी चंबाराम बीमार पड़ गया था। वे इतने बीमार हो गए कि अपने आप चारपाई से नहीं उठ सकते थे। उनको खाया पिया नहीं लगता था और यहाँ तक कि पानी भी नहीं पचता था। डॉक्टरों व वैद्यों से दवाई ली पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हर कोई यही कहता था कि चंबाराम अब नहीं बचेगा। उन्हीं दिनों में पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी महाराज रानिया डेरे में पधारे थे। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के आगमन पर आसपास के सभी प्रेमी बेपरवाह जी के दर्शन करने के लिए डेरा सच्चा सौदा सतगुरु धाम में पहुँचे। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने सभी प्रेमियों से उनकी राजी खुशी पूछी तो सभी ने कहा, सब ठीक है जी, सतगुरु की कृपा है। उस समय साथ संगत में से किसी प्रेमी ने शहंशाह मस्ताना जी के महाराज चरणों में अर्ज कर दी कि आप प्रेमी चौधरी चंबाराम बहुत बीमार है, उस पर दया करो, रहमत करो। सर्वसामर्थ सतगुरु शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने वचन फरमाया, उसको यहाँ लाओ। सतगुरु का हुक्म होते ही कुछ सेवादार प्रेमी चंबाराम को पकड़कर सहारा देकर डेरे में ले आए। कमजोरी के कारण चंबाराम अपने आप चल ही नहीं सकता था। सेवादार प्रेमी उसे सहारा देकर धीरे धीरे साथ चलाकर डेरे में लाए। प्रेमी चंबाराम ने बेपरवाह मस्ताना जी महाराज को सजदा किया। बेपरवाह जी ने उसे आशीर्वाद दिया तथा सेवादारों को आदेश दिया कि इसे सेवा पर लगाओ। रानिया आश्रम में उस समय और शोर से सेवा हो रही थी। सतगुरु जी के हुक्म अनुसार चंबाराम को नलका गेड़ने की सेवा पर लगा दिया। चंबाराम जो अपने आप खड़ा नहीं हो सकता था, सतगुरु की दया दृष्टि व वचनों से नलका गेड़ने की सेवा करने लगा। वहीं चंबाराम, जिसे पानी भी नहीं पचता, वह दरबार से लंगर भी खा गया और चाय भी पी गया। सब कुछ साथ ही साथ हजम सब कुछ पच गया और वो उसी दिन से ही ऐसे हो गया जैसे कि वह बीमार ही नहीं हुआ था। इससे इतने बड़े करिश्मे को देखकर हमारे कंबोज बिरादरी के बहुत सारे लोगों ने नाम शब्द ले लिया। रानिया में यह बात आग की तरह फैल गई कि साईं मस्ताना जी ने चंबाराम को मरने से बचा लिया। सच्चे सद्गुरुदाता ने मेरे पति की केवल जान ही नहीं बख्शी, बल्कि उन्हें नौ स्वस्थ जीवन दान बख्श दिया। अपने मालिक सद्गुरु जी के इस महान उपकार को हम कैसे भूल सकते हैं। श्वास श्वास पूज्य सद्गुरु पिताजी के आभारी हैं और यही प्रार्थना है कि आखिरी श्वास भी ऐ मालिक तेरी याद में तेरे गुणगान गाने में ही काम आए जी। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।